हेलो दोस्तों, मैं मनोहर जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सासनी कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, तो आज हम शून्यों की संख्या ज्ञात करने के टॉपिक पर बात करेंगे कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। तो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश इंटू 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा मेथड दूंगा जिससे बड़े आसानी से आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लास्ट में जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं में 5 का डिवाइड करेंगे। हाँ, तो इसके आगे जैसे हम 20 में मैंने भाग दिया 5 का, तो जब 5 से 20 को डिवाइड करूंगा तो ये 4 टाइम बार होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आया 4। तो कितने शून्यों की संख्या होंगी? 4 होंगी। 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरीके से 20 तक आप गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होंगी? 4 होंगी। इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश इंटू 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अब कितनी है संख्या हमारे पास? 100 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो कितने बार? 20 बार। अब देखेंगे ये संख्या क्या 5 से बड़ी है? अभी 5 का भाग और जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो 20 में फिर से 5 का भाग दे देंगे तो ये 4 बार जाएगा। अब देखेंगे 5 से संख्या छोटी है या बड़ी है? अब 5 से छोटी है, तो अब भाग 5 का नहीं जा सकता। इसीलिए 1 से 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1 × 3 × 5 × 7 डैश 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, अब देखिएगा आपके सामने ये विषम संख्याएं लिखी हुई हैं 1 × 3 × 5 × 7 डैश 99। तो दोस्तों, आपको पता है कि शून्य कब बनता है? मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जब 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होता है, जब जहां पर 2 और 5 दोनों मिलेंगे वहीं पर शून्य की उत्पत्ति होती है। अब यहां हम देखेंगे कि इसमें 2 हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। 2 हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए इसमें और 99 में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तब भी शून्यों की संख्या शून्य हो जाएगी। तो जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा वहां पर शून्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस तरह से तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा शून्यों की संख्या कोई भी शून्य नहीं होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो 2 है और ना ही 2 नहीं है, 5 तो है। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और जब तक 5 और 2 दोनों आपस में नहीं मिलेंगे जब तक शून्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 × 4 × 6 × 8 डैश आप ले लीजिएगा 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट गया दोस्तों,
कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याओं की बात कर रहा है, 2 × 4 × 6 × 8। अब इस तरीके से देखेंगे तो इससे पहले 1 नहीं है, इससे पहले 3 नहीं है, इससे पहले 5 नहीं है, इसका मतलब विषम संख्याएं है ही नहीं। और 1 से 100 तक की बात करेंगे तो संख्या टोटल 100 हुई, लेकिन इसमें विषम संख्याएं नहीं है, तो 100 तक कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी, 50। कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी, 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी, 50 पड़ेंगी। और शून्यों की संख्या कैसे याद करते हैं, 5 का भाग दे करके। जब मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, ये 10 बार। 10। अब देखेंगे ये 10 5 से बड़ी है तो 10 में एक बार फिर से भाग दे देंगे, अब जाएगा आपका ये 2 बार। अब नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 5 से छोटी है, तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 और 2 12। ये हो गई टोटल 0। अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा, शून्यों की संख्या से ही संबंधित। अगला क्वेश्चन वो इस तरीके से देगा कि संख्याओं पर स्क्वायर लगा देगा। स्क्वायर लगाने के बाद फिर 0 काउंट करने के लिए बोलेगा। 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू डैश 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 इंटू 10 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या बताइए। अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर लग गया तो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल पहले की तरह ही होगा, लेकिन बस घात लगी हुई है, तो जितनी घात लगी होगी उसके आंसर में उतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे चलो सॉल्व करते हैं, तो कहां तक पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। 10 तक पूछा है, 1 से 10 तक संख्याएं 10 ही होती हैं, तो 10 में हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये 2 टाइम बार कटेगा, ये आ गया 2। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 2 घात लगी हुई है, जब 2 घात लगी हुई है तो 2 में इसका 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, टोटल शून्यों की संख्या हो गई 4। 7 अंडर रूट में 7 डैश 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 इनफिनिटी, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका अंडर रूट में अगर कोई संख्या हो और इनफिनिटी तक हो तो उसका मान सेम वही होता है, जैसे रूट में 7 है तो इसका मान 7 ही होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में संख्या इनफिनिटी तक नहीं जाएगी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, रूट में 13 और रूट में 13, ये इनफिनिटी तक नहीं है, इनफिनिटी तक नहीं है। कितने बार आया है 13, 1 2 3 और 4। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, जहां x बराबर तो है 13 एंड n बराबर होगा 4। n क्या होगा, जितनी बार नंबर आया है 1 2 3 4, 13 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम सेट करेंगे तो x कितना है 13, तो 13 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। इसे और सॉल्व करेंगे तो 13 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 16। और इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 13 की पावर 16 एकदम 16 में से 1 जाएगा तो 15/16। इसका आंसर कितना हो गया, 13 की पावर 15/16। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है, देखिए
पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि संख्या इन्फिनिटी तक जा रही थी, दूसरे क्वेश्चन में 4 टाइम बार रही थी, जब जितने बार जाएगी तो वो n होता है और x जो संख्या होती है वो होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा टाइप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 और डैश 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 इन्फिनिटी, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले यहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं, और गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर 1 हो जाए। जैसे इसको हम तोड़े तो 5 चौका 20, 5 और 4 में हमने तोड़ दिया, तो यहां से देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरीके की जब सीरीज बन रही हो, रूट में संख्या हो, तो प्लस के लिए तो आंसर होगा 5 और माइनस के लिए आंसर होगा, माइनस के लिए आंसर होगा 4। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि अगर प्लस होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा इसमें से, फैक्टर में से, और अगर यहां पर माइनस होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। एक माइनस वाला सवाल भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 डैश 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 इन्फिनिटी का मान ज्ञात आपको करना है। तो इसे हम 12 को के फैक्टर करेंगे, 4 दिया 12, यहां देखेंगे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब यहां पे माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, माइनस के लिए क्या होता है, छोटा वाला आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। समझ में आ रहा है दोस्तों? आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, बात कर अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट में 51 प्लस अंडर रूट में 51 के बाद होगा 169 और डैश डैश डैश, डैश मत लगाइए, चलिए ऐसे ही रहने दो, बिना डैश के सवाल है ये कि अंडर रूट में, दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन, अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट में 51 प्लस अंडर रूट में 169 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए हम क्या ट्रिक फॉलो करते हैं। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले हम 169 किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, तो इसमें हम 13 प्लस कर देंगे, और जब इसमें 13 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। आइए 64 कितने का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। अब इसमें 8 प्लस कर दीजिएगा, तो 8 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 16, 4 और 5 2। अब रूट में 256 बन गया, और 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 16। ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल था दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।